एवरीवन, माय नेम इज रियो। मेरा इस साल सीजीएल 2024 में एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है और मेरे मैथ में 90 आउट ऑफ 90 नंबर है। तो मतलब मैंने यूट्यूब पर डाला था कि मैं किसका आपको बताऊं कि आप कौन से सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करो। तो सभी ने कहा कि आप भैया पहले मैथ का बता दें। तो मैं आज अपनी मैथ की स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं सीजीएल 2025 के लिए आप अपना मैथ में स्कोर कैसे ठीक कर सकते हो उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना इतना अच्छा स्कोर इम्प्रूव किया और कैसे इतना स्कोर लाया। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप पहले किसी भी टीचर से, सभी टीचर बेस्ट हैं, किसी भी टीचर से आप अपने पहले बैच कंप्लीट कर लीजिए। बैच कंप्लीट कर लीजिए और आप उस बैच में हैंड रिटन नोट्स बनाइए। पहले आपको किसी भी टीचर से बैच कंप्लीट कर लेना है। बहुत टीचर हैं, सभी बेस्ट हैं, आपको सिर्फ अपने बैच कंप्लीट करना है। आप बैच कंप्लीट कर लीजिए और आपको खुद के नोट्स बनाने हैं जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। इसलिए सबसे पहले आपको किसी भी टीचर का बैच कंप्लीट कर लेना है। बैच कंप्लीट करने के बाद आपको मतलब जो सर ने बताया है क्लास, मतलब जो अपनी क्लास नोट्स में आप लिखे हैं ना, उसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो धर्म सर है, धर्म सर यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वो सर उसमें प्रीवियस ईयर डालते हैं। तो उससे मैंने प्रैक्टिस की थी, वही मैं आपके लिए सजेशन करूँगा क्योंकि उससे भाई स्पीड भी बहुत इंक्रीज होता है और प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी होती है। इसके बाद आपको मतलब मॉक भी लगाने हैं, मॉक एनालिसिस भी अच्छा करना है। मॉक एनालिसिस में हमको देखना है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। हमें एक मॉक करना है, दो मॉक एनालिसिस करने लगा था, तीन चार मॉक एक साथ देखने हैं कि मेरे कौन से टॉपिक के बार बार गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को हमें फिर बुक से लगाना है। बुक से लगाने पर हमें मतलब वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिए, बहुत है मार्केट में। तो दो तो ये होगा, तीसरा ये है कि हमें अपने क्लास नोट्स लगाने हैं। इससे बाहर हमें कहीं नहीं जाना है। मॉक का, प्रीवियस ईयर और क्लास नोट्स, इन तीनों के अलावा मैथ में हमें कुछ ट्राई नहीं करना है। सब यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। कि मेरा सीरियल में इस साल हुआ है तो मुझे 3 साल लग गए प्रिपरेशन में। क्योंकि भाई मैंने अर्थमेटिक तो जैसे मैंने राकेश यादव सर से की थी कंप्लीट। उसके बाद मैंने मतलब बहुत टीचरों से पढ़ा है। मैंने एस एस भारती से भी पढ़ा है और अभिनय सर से भी मैंने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से पढ़ी है। तो मैं सिर्फ आपसे यही बोलूँगा कि आप कोई एक अच्छी टीचर पकड़ लीजिए। मैंने ये गलती की इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई एक अच्छी टीचर पकड़ लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एक तो बैच जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर से आपको मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो मैंने आपकी प्रैक्टिस पे देखो सर, बैच तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है। मैं जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो मैथ में उतना अच्छा स्कोर करेगा। मेरा 10th में मैथ में स्कोर 25 है 70 में से। मतलब मैं भाई 1 या 2 नंबर से पास हुआ हूँ। तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे ही अपना मैथ का पेपर निकाला है। और प्रैक्टिस के लिए आप राहुल सर को भी फॉलो कर सकते हैं, RW वाले। और मैंने अभी नाम बताया धर्म सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो धर्म सर का थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का उनका डला है। तो आप उसमें 22, 23, 24, 25 के लिए आप उनका प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है मेरी सुनिए। आपको बैच कंप्लीट कर लेना है। चलो आप कम से कम 60-70% बैच कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस करना चालू कर देना। क्योंकि ऐसा रहता है कि जैसे आपने क्लास नोट्स बना लिए ना, तो कुछ बार ऐसा होता है कि मॉक लगाया हमने, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो क्लास नोट्स से भी हमें वो मतलब रिवीजन रिवीजन टाइप का हो जाता है। तो आपको क्लास नोट्स बनाने मैंने बताया है। आपको क्लास नोट्स मतलब जिस चैप्टर को आप बुक से लगाना उससे पहले आप क्लास नोट्स लगा लेना। जैसे परसेंटेज लगाना तो पहले परसेंटेज के जो क्लास नोट्स बनाए हैं उनको लगा लेना है। उसके बाद अगर परसेंटेज में और गलत हो रहा है तो फिर बुक से परसेंटेज लगाना है। और आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैथ का डेली प्रैक्टिस के लिए आप धर्म सर को पकड़िए। धर्म सर की वीडियो 12-14 घंटे की होती है। आपको मतलब कम कम से कम 2 सेट तो इसके लगाने हैं भाई। 2 सेट आप 50 क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आया पॉज कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, नहीं आया तो फिर धर्म सर के देखिए क्योंकि धर्म सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद आपको मॉक लगाने हैं। मॉक में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आपको एक अलग अपनी नोटबुक बनानी है, उसमें लिखना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। उस क्वेश्चन को लिखने के बाद कहीं ऐसा हो आप उसकी भी प्रैक्टिस करना है। हफ्ते में एक बार वो क्वेश्चन जरूर देखना है। इससे आपकी मतलब ये बारीकियाँ दूर होंगी तो आपके मैथ में मतलब बहुत आसान हो जाएगी मैथ आपके लिए। आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपको अच्छा भी लगने लगेगा आपसे। यही सब मैंने मतलब यही है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ डेली प्रैक्टिस की है। यही सब मैंने डेली फॉलो किया है, इसलिए मेरे मैथ में 90 में से 90 नंबर आए हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना और मैं अपना मतलब इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, उस पर मैसेज कर देना तो मैं आपको और सॉल्यूशन दे दूंगा।
अगर कमेंट कर देना आप मुझे, मैं बता दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आ रहा है मैथ के में तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगा। ठीक है, बाय।